अभी मैं शुरू करती हूँ छवि के दिल की बात छवि के साथ पार्ट 2 और चाय के साथ। लाइफ में सबके एक ऐसा फेज आता है जब आपको सोचना पड़ता है कि जब आप सोचते हो कि ये लाइफ में मेरे आगे अच्छा रहेगा या मेरे ख़राब रहेगा, तो वो फेज आया था मेरे लाइफ में तकरीबन आज से 4 साल पहले, जब गोल्डी 10th में थी, उसके बोर्ड्स के पहले, जब गुड्डू अच्छे खासे जॉब में थे। और गुड्डू, आप सबको पता है, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। गुड्डू एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सरकारी नौकरी में थे, फिर वो प्राइवेट में आए थे और प्राइवेट में आने के बाद भी वो पूरे महाराष्ट्र गोवा के इंचार्ज थे। बहुत अच्छे पोस्ट पे थे गुड्डू। और उसके बाद जिस कंपनी में थे, इरिक्शन में थे, उसके बाद उनको एक और कंपनी ऑफ़र हुई थी कि इस कंपनी से आप उस कंपनी में जो है, वो कंपनी मर्ज कर रही थी किसी और कंपनी के साथ, इरिक्शन किसी और कंपनी के साथ मर्ज कर रही थी। और गुड्डू को ऑफ़र आया था कि गुड्डू को ऑफ़र आया कि आप जो है सो, बहुत सारे एम्प्लॉय को ऑफ़र आया कि आप इससे जो जिनकी सैलरी थोड़ी कम थी उनको परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन जिनकी जो हाई सैलरी में जो थे, जो जिनको सैलरी बहुत अच्छी खासी थी, तो उन लोगों को था कि आप जो कंपनी है उसमें आप चले जाइए और सेम अभी जो पोजीशन में है आप उसी पोजीशन में जो है आप उस कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन गुड्डू को वो पसंद नहीं आया था, क्योंकि जो कंपनी जो ऑफ़र हुई थी इलेक्शन के अलावा, जिस कंपनी में गुड्डू को जाने के लिए बोला गया था, वो कंपनी मतलब उतनी कोई ख़ास नहीं लगी थी। तो गुड्डू डिसाइड किए कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा, मैं खुद का अपना बिज़नेस करूँगा। तो वो मेरे लिए बहुत वो झटका वाला मोमेंट था। और गुड्डू मुझसे सिंपल बोले थे, 2 वर्ड बोले थे कि तुम कहोगी तो ज्वाइन कर लूँगा, और मैं दिल से ज्वाइन नहीं करूँगा। मैं कंपनी जो है, जो कंपनी मुझे ऑफ़र कर रही है मुझे इरिक्शन, वो कंपनी मैं दिल से ज्वाइन नहीं करूँगा, लेकिन छवि अगर तुम कहोगी तो मैं उस कंपनी को एकदम से ज्वाइन कर लूँगा, मैं एक बार भी ना नो नहीं करूँगा। तो लेकिन मैं, वो दीपावली का दिन था, धनतेरस का दिन था, मैं वो दिन नहीं भूलती हूँ। जब मैं पूजा कर रही थी उसी समय गुड्डू का फ़ोन आया था कि तुम बोलो, जो बोलोगी उसके हिसाब से मैं साइन या जो रिज़ाइन जो भी है वो मैं करूँगा। तो मैं गुड्डू को वही बोली थी, एक शब्द मुझे याद है, मैं बोली थी कि जो काम करना चाहिए वो दिल से करना चाहिए, और जिस काम में दिल नहीं लगे उस काम को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिल अलाउ नहीं करता है उस कंपनी को ज्वाइन करने का, तो आप उस कंपनी को ज्वाइन मत कीजिए। गुड्डू का क्वेश्चन था दूसरा, तो क्या मैं इरिक्शन को रिज़ाइन कर दूं? तो मैं बोली थी हाँ, रिज़ाइन कर दीजिए। वो दिन था धनतेरस का, पूजा करने के लिए मैं बैठी थी, और उस दिन मैं बहुत रोई थी, बहुत 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 रोई थी। मतलब पूजा और आंसू दोनों मेरा एकदम से कंटिन्यू चल रहा था। तो वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जो कि मैं कभी नहीं सोची थी कि गुड्डू जो है सो कि यार इतने देर में ही गर्मी लगने लगी मुझे, जल्दी से चाय पी लेते हैं फिर अंदर चलते हैं, रूम में घर के अंदर ही बात करते हैं। कभी नहीं सोची थी मैं कि गुड्डू मतलब जॉब छोड़ेंगे कभी, लेकिन जब छोड़ दिए तो मैं थोड़ा सा सोचती थी कि कोई भी सोचता है, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, या फिर यहाँ पर भी मेरे ससुराल में भी और मायके में भी बिजनेसमैन में, मैं सिर्फ एक मैं अपने पापा को ही देखती हूँ, दूसरा किसी को मैं बिज़नेस करते देखी नहीं हूँ। और सभी ससुराल में भी सभी जो हैं अच्छे खासे जॉब में हैं, मायके में भी सब अच्छे खासे जॉब में हैं, और बिज़नेस को लेकर के थोड़ा सा डर होता है कि सेटअप करेंगे बिज़नेस को, और काफ़ी हेवी अमाउंट जो है आपका जाता है बिज़नेस में, और अगर बाई चांस अगर बिज़नेस फेल हो गया तो क्या हो। तो वो एक डर जो था वो मेरे दिमाग में था कि इतने साल की जमा पूंजी जो है सो हम लोग सब बिज़नेस में लगा देंगे, और अगर बाई चांस अगर बिज़नेस फेल हो गया तो क्या होगा।
और मैं गुड्डू को बोलती नहीं थी, लेकिन ये अंदर ही अंदर मुझे बहुत डर हो गया था। और मेन टाइम था जब गुड्डू के जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। गोल्डी 10th में थी, अंशु 8th में था। हमारी लाइफ का एक कोई ऐसा फेज नहीं आया था कि जो कि अगर जॉब अगर गुड्डू नहीं भी करते हैं तो भी चल जाता है। ऐसा जिस समय जॉब की और जब समय आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो, उस समय अगर आपके पास दोनों में से कोई भी नहीं हो, या फिर दोनों में से कोई एक हो और एक नहीं हो, तो आपकी लाइफ पूरी बेचैनी वाली हो जाती है। बहुत गर्मी लग रही है यार, अंदर चलते हैं। वही बात जो है थी, तो उस समय जैसे मैं आपको बताई कि अगर आपको जब एक एज होता है जिस समय आपको दोनों की आवश्यकता होती है, पैसे की भी और पोस्ट की भी। और वो जो है वो 4 साल पहले ऐसा मोड़ आया, जैसे कि आपको बताई कि गुड्डू सोचे कि मैं बिज़नेस में चला जाऊंगा। और वो साल जो है वो मैं गुड्डू को के सामने कभी जाहिर नहीं होने देती थी कि मैं अंदर से कितनी डरी हुई हूँ, या फिर बच्चों के सामने मैं कभी नहीं रोई कि पापा और मम्मा का ये डिसीज़न जो है वो मम्मा कितना इसको लेकर के सोच रही है। लेकिन वो मेरे लाइफ का एक ऐसा फेज़ था 2000 वो 4 साल पहले, यानी कि 2016, वो एक ऐसा फेज़ था जो कि मैं मतलब बहुत अंदर से मैं थोड़ी सी टूट जैसी गई थी कि अब क्या होगा, अब मेरे लाइफ में कैसा होगा, अब बच्चों को कैसे करूँगी, क्या करूँगी। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब जो बिज़नेस करेंगे गुड्डू, अगर बिज़नेस करेंगे गुड्डू अगर सक्सेस नहीं हो पाया तो क्या होगा, दिस दैट दिमाग में वो मेरे घूमते रहता था। वो एक ऐसा फेज़ आया जो कि जब आप बिज़नेस ऐसा चीज़ होता है कि जब आप बहुत उसके अंदर जो है एफर्ट आपको दिखलाना पड़ता है, और रातों रात मैजिक नहीं होता है। उसके अंदर आपको स्टार्टिंग में सिर्फ देना पड़ता है, आप टाइम दो, टाइम पैसा आपका सब जाता है, और लॉन्ग प्रोसेस के बाद काफ़ी टाइम जाता है। उसके बाद जो है वो आपको जो है उससे आपको थोड़ा सा दिखता है कि हाँ भैया अब भी इससे मुझे थोड़ा सा जो है वो पैसा जो है अभी शुरू होगा आना। इसके लिए भी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे जो है मेरा, अगर आप मुझसे पूछते हो कि मेरा मतलब मेंटली जो सपोर्ट सिस्टम जो थे वो गुड्डू थे, ठीक है, दोनों बच्चे तो थे ही, मेरे माँ पापा बहुत मेंटल मतलब इतना सपोर्ट करते थे, मेंटली इतना सपोर्ट करते थे, बेटा जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हुआ अच्छे के लिए होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उनका तो वो तो करते ही हैं, लेकिन माँ बाप के अलावा अगर आपको किसी का साथ मिल जाता है ना, तो वो आपको कोई मैजिक से कम नहीं लगता है। तो उस समय मुझे जो है आपके पास कितना भी पैसा हो ना, लेकिन फिर भी आप जब बिजनेस में जब लगाने लगते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो कम ही पड़ जाता है। आपको लगता है कि यार इतना अगर आप मेरे पास और होता तो मैं और अगर लगा देती या लगा देता तो मेरा बिजनेस कहीं और किसी मुकाम पे पहुंच जाता। तो जो भी बहुत जो मतलब बहुत जो था हम लोगों ने लगा दिया था बिजनेस में, और उसको और अच्छा करने के लिए जो है हमें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी थी। तो उस समय सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे सिर्फ एक मैं फ़ोन की थी अपनी बुआ को, बड़ी बुआ को, और सिर्फ एक फ़ोन पर बुआ ने बोला था अच्छा भी कितना, ओके ठीक है कल तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। तो वो एक वर्ड जो है ना, आप लोगों को मैं बता नहीं सकती। आप पैसे से किसी का कर्ज चुका सकते हो, लेकिन जब आप तकलीफ़ में होते हो ना, उस समय अगर आपका कोई हेल्प करता है ना, उस कर्ज को आप ज़िंदगी में नहीं चुका सकते हो, ज़िंदगी में भी नहीं। और अगर उस कर्ज से अगर आप सोचते हो कि इस कर्ज से मैं मुक्ति पा लूँगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी वाली मूर्खता हो जाती है। वो अगर आप कष्ट में हो उस समय अगर आपका कोई साथ देता है, और उस साथ को अगर आप भूल जाओगे ना, तो भगवान भी आपको माफ़ नहीं करता है। तो वो मेरी बड़ी बुआ का वो एक जो वर्ड था ना, बेटा कितना, वो लाइन तक मुझे याद है, बेटा कितना अमाउंट, और मैं अमाउंट बोली तो बोली कल तुम्हारे अकाउंट में। तो वो एक ऐसे टाइम पर मुझे बड़ी बुआ का एक ऐसा सपोर्ट मुझे मिला कि मैं इस जन्म में उनका एहसान, इस जन्म में उनका कर्ज मैं चुका ही नहीं सकती। ये जन्म तो काफ़ी कम पड़ जाने वाला है, भले पैसे से मैं उसका चुका दूंगी,
लेकिन जो मेन टाइम पे जो उसने मुझे साथ दिया ना, वो मैं इस जन्म में उसका कभी नहीं चुकाऊंगी। गुड्डू का इतना गुड लक था, क्योंकि गुड्डू अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी की नौकरी, गुड्डू ऐसे पोस्ट पे थे जब उनको इंटरव्यू लेते थे जॉब को देने के लिए, या फिर अगर किसी का आता था ऊपर से आता था प्रेशर की, अश्विनी आपको इतने इतने को आपको बोलना है कि अब भैया आपका सफ़र ख़त्म हुआ इस कंपनी में, ओके बाय, आपको रिज़ाइन कराना है। तो जिस दिन गुड्डू को नेक्स्ट डे बोलना होता था किसी को कि अब तुम्हें इस कंपनी में रिज़ाइन करना, तो उस दिन गुड्डू रात भर सोते नहीं थे कि मैं उसको कैसे बोलूँगा कि तुम्हें रिज़ाइन करना है, उसको मैं कैसे बोलूँगा, उससे कैसे मैं अपने एक सिग्नेचर से उसकी मैं नौकरी खा लूँगा। तो गुड्डू कभी भी किसी का बुरा नहीं किया अपनी पूरी लाइफ में। मैं कहीं ना कहीं गलत हो जाती हूँ, मुझे कभी ना कभी किसी बात को लेकर के तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन गुड्डू को मैं आज तक अपनी जितने साल मेरी हो गई है गुड्डू के साथ, आज तक मैं गुड्डू को किसी के लिए बुरा बोलते हुए नहीं सुनी हूँ, किसी के लिए भी नहीं। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। गुड्डू ना किसी का बुरा बोलते हैं ना किसी के बारे में, वो कभी को ये सोचते नहीं कि उनके बोलने की वजह से किसी का बुरा हो जाए या फिर उनकी वजह से किसी का बुरा हो जाए, ऐसा तो वो कभी किसी का बुरा नहीं किए। तो भगवान बोलते हैं ना, जब किसी का बुरा नहीं करो तो भगवान तकलीफ़ ज़रूर देते हैं, लेकिन वो तकलीफ़ से निकालने के लिए ना आपको बहुत सारा जो है आपको एक दे देते हैं, लोगों को भेज देते हैं आपके पास जो आपको आपकी तकलीफ़ से निकाले। तो हमारे उस टाइम में गुड्डू की लाइफ में 2 ऐसे लोग आए जो मैं उनका एहसान इस जन्म में नहीं भूल सकती हूँ। एक गुड्डू के जब गुड्डू जॉब में थे, तो नाम नहीं लूँगी मैं, उनके साथ थे वो, आज गुड्डू उनके साथ बिज़नेस में काम कर रहे हैं, उनके साथ गुड्डू बिज़नेस कर रहे हैं। और एक गुड्डू के एक्स बॉस थे, जब गुड्डू इलेक्शन के पहले जब गुड्डू रिलायंस में थे, रिलायंस टेलीकॉम में गुड्डू तकरीबन 9 इयर्स जॉब किए थे। तो जब रिलायंस टेलीकॉम में थे तो उस समय गुड्डू के जो बॉस थे वो कहाँ से आ गए, और उनका तकरीबन जब गुड्डू रिलायंस टेलीकॉम छोड़े, इलेक्शन में आकर के गुड्डू को 7-8 इयर्स हो गए थे, 8 इयर्स, इलेक्शन में भी 9 इयर्स हो गए थे। 9 इयर्स से उनकी आपस में उतनी बातचीत नहीं थी, लेकिन जहाँ गुड्डू जॉब से रिज़ाइन किए 2 महीने सिर्फ हम लोग सोचते रहे कि क्या करें क्या नहीं करें, 2 महीने क्या करें, उसमें उनका फ़ोन आया और वो हमारी लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बना, जो कि एक गुड्डू के फ्रेंड, जिनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, जिनके साथ अभी गुड्डू बिजनेस में है, और दूसरा गुड्डू के एक्स बॉस। मतलब वो हमारी लाइफ का एक, बोलते हैं ना भगवान जैसे कि साक्षात आकर के बोल रहे हो कि तुम लाइफ में यहाँ पे अटके हुए हो, लो तुम इसका हाथ पकड़ो और आगे बढ़ो। तो ये ऐसा मेरे लाइफ का फेज़ था, और उसमें भी अगर मैं कभी कभी डर जाती थी, कभी कभी मुझे घबराहट होती थी कि क्या होगा अगर कुछ हुआ ऐसा तो क्या होगा, तो वो घबराहट मैं किसी को दिखलाती नहीं थी। वो घबराहट मैं चुपचाप जो है खुद में ही वो घबराहट दिखलाती थी, बाथरूम में जाती थी, रोती थी, जब फेस को वॉश करके आती थी तो फिर से वही चुलबुली छवि लोगों के पास होती थी। तो मेरी बड़ी बुआ, मेरे माँ पापा और मेरी छोटी बुआ जो है, ये 4 जो है मेरे बहुत बड़े वाले स्ट्रेंथ बने थे, बहुत बड़े वाले सहारा बने थे। ये मेरे सहारे बने। और 2016 में रिजाइन करके गुड्डू जॉब बिजनेस में आया। 2018 के नवंबर में जो है, हाँ 2018 के नवंबर में 21 नवंबर को मैं यूट्यूब ज्वाइन की कि अब सब कुछ सही है तो मैं अपने आप को जो है थोड़ा बिज़ी कर लेती हूँ। जिस चीज़ को मैं पिछले 10-12 साल से करने की सोच रही थी कि मैं यूट्यूब ज्वाइन करूँ, तो वो काम जो है मैं 10-12 साल के बाद, बोलते ना जब जो होना होता है तभी होता है, आप पहले से सोचा हुआ कुछ नहीं होता है। तो वही जो है सो कि मुझे 10-12 साल का 2018 में मैं सोची। तो यही है मेरे दिल की बात की। मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि
छवि आपको कभी तकलीफ हुई या नहीं, आपने कभी स्ट्रगल लाइफ जिया या नहीं जिया। तो लाइफ में मैं हमेशा सबके बोलती हूँ कि लाइफ में सबके स्ट्रगल होता है, सबके स्ट्रगल का रूप अलग होता है। मेरा स्ट्रगल का जो टाइम था 2016 था, जिस समय चूज़ करना था कि गुड्डू का बिजनेस या गुड्डू का जॉब, जिसपे मैं चूज़ की थी कि जो गुड्डू को पसंद है वही गुड्डू करे। ज़बरदस्ती आप किसी से कोई चीज़ नहीं करा सकते हो। तो वो जो था हमारी लाइफ का 2-3 साल जो था वो बहुत स्ट्रगल वाला टाइम था। और अभी भी बिज़नेस में ही है गुड्डू, और भगवान की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से जो है बिज़नेस हमारा ठीक है, चल रहा है। बहुत अच्छा नहीं देखो, कोई भी चीज़ को आप बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हो। अगर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी से भी आप पूछते हो तो वो भी कहेंगे बस चल रहा है। तो जो जिस लेवल में है उस लेवल में ही वो बोलेगा कि बस चल रहा है। दौड़ना ज़रूरी नहीं है कि लाइफ आपका दौड़े। अगर चलते हुए भी चल जाए तो कोई ख़राबी की बात नहीं है। तो आज जो है सो सही है सब कुछ। तो यही था मेरे स्ट्रगल वाला टाइम जो 2016 में आया था। मेरे लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ जो है वो बिज़नेस से, जॉब से डायरेक्ट जो है वो बिज़नेस पे आ गए थे गुड्डू। और वो 2 साल जो है वो कभी लगता था कि कभी हमारे पास सब कुछ है, कभी लगता था हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वो एक टाइम था जो कि बहुत क्रूशियल जो है वो बीता, वो टफ टाइम था हमारा। क्योंकि लगता था कि कभी हमेशा डरी रहती थी कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए और जिसकी वजह से पूरा ये डिसीजन गलत ना हो जाए। आई होप कि मेरा ये दिल की बात छवि के साथ आपको सही लगे। और यही है मेरा एक ऐसा लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो आप लोगों के साथ मैं शेयर की हूँ। लाइफ में सब कुछ सबको एक बार मैजिक में नहीं मिल जाता है। सब कुछ के पीछे थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता है। इजीली सब कुछ आपको थाली में परोस के नहीं मिल जाता है। लेकिन मौका भगवान सबको लाइफ में एक बार ज़रूर देते हैं, बस उस मौका पे आपको चौका लगाना होता है। बहुत लोग चौका लगा पाते हैं, बहुत लोग उस मौके को बस यूं ही बिता देते हैं। पापा मेरे हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी में सो करके भी पूरी ज़िंदगी बिताया जा सकता है। यानी कि मैं चाहूँ तो पूरे दिन इस सोफ़ा सेट के ऊपर बैठ करके मैं पूरा दिन बिता सकती हूँ, पूरा दिन। वो आपके ऊपर है कि आप बैठ के दिन बिताओ, सो के दिन बिताओ, खाते खाते दिन बिताओ, या फिर कुछ ऐसा करके जाओ जो आपके पीछे आपके लोग जो हैं आपको याद करें। चलिए, आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। कुछ और पूछना रह गया हो, अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो रिलेटेड आप कुछ पूछो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। अब जो नेक्स्ट आपको छवि के दिल की बात छवि के साथ मिलने वाला है उसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स का रिप्लाई होगा। यानी कि जो पहले जो क्वेश्चन आंसर पूछे थे रवि कुमार और सुतापा जी उनका, और आज जो कमेंट आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन का रिप्लाई नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें मिलने वाला है। ठीक है, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो।